जो नाम कटा है वो इसके बावजूद कटा है कि सारे डॉक्यूमेंट विधिवत रूप से जमा थे। इसके बावजूद कटा है कि 2003 की लिस्ट में नाम था हमारा। इसके बावजूद कटा है कि मेरे पेरेंट्स का नाम भी 2003 की लिस्ट में था और पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट में भी था। 2 करोड़ ऐसे वोटर जिन्होंने घर शिफ्ट किया और उनके फॉर्म जमा नहीं थे, उनका नाम कटा। यहां मैं दावा कर रहा हूं कि मेरे पास तो फॉर्म जमा थे, उसकी रसीद भी है, उसके बावजूद नाम कटा। एसआईआर का मकसद ये नहीं था कभी भी कि वोटर जेन्युइन वोटर को एनलिस्ट किया जाए। एसआईआर का मकसद किसी न किसी बहाने से जो वोटर कट सके उनको वोटरों को काटने का था। एसआईआर ने वोटर के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी थी कि वो प्रूव करें कि उनका नाम जेन्युइन है कि नहीं। देखिए, जो नाम कटा है वो इसके बावजूद कटा है कि सारे डॉक्यूमेंट विधिवत रूप से जमा थे। इसके बावजूद कटा है कि 2003 की लिस्ट में नाम था हमारा। इसके बावजूद कटा है कि मेरे पेरेंट्स का नाम भी 2003 की लिस्ट में था और पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट में भी था। लेकिन इस बीच में चूंकि हमने घर शिफ्ट किया तो बीएलओ का ये कहना है कि वोट काट दिए गए। आज चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी की, उसमें कहा कि 2 करोड़ ऐसे वोटर जिन्होंने घर शिफ्ट किया और उनके फॉर्म जमा नहीं थे, उनका नाम कटा। यहां मैं दावा कर रहा हूं कि मेरे पास तो फॉर्म जमा थे, उसकी रसीद भी है, उसके बावजूद नाम कटा। और अब चुनाव आयोग ये कहता है कि ऐसे तमाम लोग जो 2 करोड़ जिनकी संख्या हो सकती है, वो लोग ईआरओ से टाइम लेके मिलें और उनको अपना केस प्रस्तुत करें और फॉर्म 6 भरें। अब सवाल यह है कि ईआरओ एक एसडीएम लेवल का ऑफिसर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप 2 करोड़ लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो जाके पहले एसडीएम से टाइम मांगेंगे, एसडीएम उनको मिलने के वक्त देंगे और फिर वो विधिवत रूप से नए सिरे से कार्रवाई होगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड एसआईआर ने बनाया है, इसलिए हम एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर का मकसद ये नहीं था कभी भी कि वोटर जेन्युइन वोटर को एनलिस्ट किया जाए। एसआईआर का मकसद किसी न किसी बहाने से जो वोटर कट सके उनको वोटरों को काटने का था। एसआईआर ने वोटर के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी थी कि वो प्रूव करें कि उनका नाम जेन्युइन है कि नहीं। मेरे केस में तो हमने प्रूफ भी कर दिया और एक अननोन नाम नहीं हूं, लेकिन तब भी वो नाम कटा क्योंकि इन कई मामलों के अंदर इवन बीएलओ को पता नहीं क्या करना है, ईआरओ को पता नहीं क्या करना है। पूरा डिजाइन ही इतना फॉल्टी है और खामियाजा करोड़ों लोग देश में भुगत रहे हैं। आपने जिक्र किया कि आपने सभी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ किए, क्या उनकी कोई रिसिप्ट आप दिखाना चाहेंगे? अगर आपके पास नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है, वो है मेरे पास रिसीट और ईआरओ भी इनकार नहीं करेंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे ईआरओ भी इनकार नहीं करेंगे।